different point of the Nazis. We have discussed the Nazis, how the Nazi supporters, what was the First World War, effect of the war we have discussed, and what is the Great Depression period. We have discussed into two part, Great Depression period 1 or 2. In this chapter, we have also discussed about the after Great Depression, what was the Versailles Agreement and how it created the burden on the Germans, or it give the chances for the Hitler to form a parties to comes in powers. So in this chapter we have discussed about the Versailles Weimar Republic. Weimar Republic, those person who signed on the representative or political leader who were signed on the Versailles Agreement. Okay, तो Versailles Agreement हुआ था inside the France. तो we have discussed about the allies power and the axis power, जो sorry allies and axis central power. So how the war started between the both first world war. So all the most of point 30 to 40% chapter we have covered up, but till now we are going to start about the Hitler. अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रिलेटेड टू द हिटलर. हिटलर कौन था, हिटलर की एंट्रीज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी 30 to 40% चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिटलर. तो फर्स्ट अगर हम किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहते थे, उसकी आइडियोलॉजी जानना चाहते हैं, हु वाज द हिटलर, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी. तो किसी इंसान के बारे में जानने से बेटर है कि उसके बारे में पता कर लो. आधे आइडियोलॉजी तो वैसे पता चल जाती है कि हिटलर कौन था, वेर ही वाज बोर्न, उसका जन्म कहाँ हुआ था, और व्हाट वाज द देयर प्रोफेशंस, किस जगह वो काम करता था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द हिटलर. तो इन दिस टॉपिक टुडे विल डिस्कस अबाउट द हिटलर इनटू टू पार्ट, हिटलर फर्स्ट और हिटलर टू. तो इन दिस वी कैन डिस्कस अबाउट द how the ideology of spread about the Hitler. Okay, so dear student, we are going to start today's topic. Have you seen the yesterday video? कल का वीडियो आपने देखा था बेटे? यस, एनी क्यूरीज बेटा? कोई पूछ रहा है कुछ? आवाज आई मुझे. चलो नहीं. ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक्स थ्रू द स्लाइड्स. ओके, यस. तो हिटलर हम सुनते हैं. आर यू एबल टू सी द स्लाइड ना? Yes, sir. ओके, अब हम यस सर. ओके बेटा, तो हम हिटलर के बारे में बहुत सुना होगा, तो चाइल्डहुड फोटो देखिए हिटलर की, आपकी बुक में भी दे रखी होगी. तो ई वाज द हिटलर, जो सर्कल लगा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ई वाज द हिटलर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. बचपन में ऐसे दिखते थे. और इट इज द फ्रॉम द नाजिस पार्टी, और ये सिंबल स्वास्तिक जो वो यूज करते थे. और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट वाज द पर्सनालिटी ऑफ द हिटलर. ये ओथ लेने की एक टेक्निक होती थी उनकी, एक प्रोपगेंडा होता था जो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे. तो इज द हिटलर. अब से हिटलर का बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं. वो वाज द हिटलर. ओके, बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं. हिटलर बोर्न इन द 1889 इन ऑस्ट्रिया. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर जब जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ तो फिर उन्होंने इतना फाइट और इतना जर्मन के लिए क्यों किया? ही वाज द सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रिया, नॉट अ जर्मन सिटीजन. तो सबसे बड़ी क्वेश्चन से आ जाता है कि जब ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ तो इस बंदे ने इतनी टेंशन क्यों पाली जर्मन के बारे में, क्यों इतना बदला लेने के लिए सोचा? तो बेटा आप क्लास 10 में स्टडी करोगे. अर्लियर यू नो जर्मन वाज द पार्ट ऑफ द पर्शिया. पर्शिया एक एम्पायर हुआ करता था. जैसे हमारा आज पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान का जो एक जो मैप पे आइडेंटिटी है वो 1947 के बाद में निकल के सामने आई है. अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया. तो ऐसे जो ऑस्ट्रिया, जर्मन, देवर पार्ट ऑफ द पर्शिया. पर्शिया एक रूलर रूल करते थे, उनके अंडर आते थे ये सब. तो इट वाज द पार्ट ऑफ. तो जैसे कि आज इंडिया और पाकिस्तान की जो हमारे लोगों की जो फीलिंग्स थी ब्रिटिशर्स के प्रति, उनको उनके अगेंस्ट में यू नो कैंपेन चलाने की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो उन दोनों के कहीं ना कहीं इमोशंस हमारे आपस में मिले हुए हैं. किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स. ठीक है, हम आपस में नहीं मिलते एक दूसरे से, बट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो हमारे इमोशन एक जैसे थे. तो उस समय जब वो पर्शिया से फ्रीडम चाहते थे तो जर्मन, ऑस्ट्रिया, इन सब के इमोशन एक जैसे थे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो इनके इमोशन ऐसे एक जैसे थे. तो ऑस्ट्रिया और जर्मन की फीलिंग्स आज भी एक जैसी मिली हुई है.
तो ऑस्ट्रिया जर्मन से क्लोज है, इसलिए हिटलर ऑस्ट्रिया के होते हुए भी उन्होंने इतना सब कुछ किया जर्मन के लिए। ओके, जर्मन में उनका ऑस्ट्रिया में उनका बर्थ हुआ था, बट उन्होंने जो भी अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ स्पेंड की वो जर्मन में की। ओके, तो हिटलर वाज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ओके, सेकंड पॉइंट, एनरोल द हिमसेल्फ आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने आप को आर्मी में इन्वॉल्व किया उन्होंने, और ही वाज द पेट्रियट। पेट्रियट तो हर कोई लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि हिटलर ही थे। हिटलर ठीक है अपने कंट्री के लिए पेट्रियट थे, ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी कंट्री के लिए पेट्रियट हो तो वो जरूरी नहीं आप बॉर्डर पे या आर्मी में जाके केवल सेवा दो। आपकी देशभक्ति कहीं भी हो सकती है बेटा, वो देश के अंदर भी हो सकते हैं। आप अच्छे सिटीजन बन के भी एक देश की सेवा कर सकते हो, जरूरी नहीं यू मे बी स्टैंड ऑन द बॉर्डर्स और आप अपनी सर्विस वहीं दो तभी आप अच्छे पेट्रियट हो। नहीं, आप अपने पेट्रियट मतलब आप अच्छे सिटीजन होके भी अपनी सेवाएं देश के अंदर भी दे सकते हो। ओके, तो ही वाज इन्वॉल्व हिमसेल्फ आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हिटलर का हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो बिकेम कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। तो ये क्या करते थे, ही वाज द मैसेंजर इन द आर्मी, यानी ये मैसेज पहुंचाने का काम करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे ड्यूरिंग द वार। तो इसके लिए इनको बहुत ज्यादा मेडल्स और ब्रेवरी अवार्ड भी मिले हुए थे। किसको, हिटलर को। ओके, तो डेट वाज द पास्ट ऑफ द हिटलर। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द जर्मन डिफीट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन की हार हुई थी, तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। कौन, हिटलर। और उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड किससे थे बेटा, ट्रीटी ऑफ वर्जाइल्स। जो ट्रीटी ऑफ वर्जाइल्स हुई थी ना, यू नो ट्रीटी ऑफ वर्जाइल्स, यस और नो? Yes, sir, that peace treaty. द नाम तो पीस ट्रीटी यस सर। था, लेकिन वो पीस कहीं भी नहीं था उसमें। शांति जैसी कोई चीज नहीं थी, पैसा ही पैसा था उसमें। जर्मन के ऊपर बर्डन था, एक तरह का इकोनॉमिकल बर्डन था। Yes, sir. तो यू नो उसका क्या क्या मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बट यू नो वेरी वेल 75% तो उसकी कोल माइंस, 13% टेरिटरीज ले ली, उसके ऊपर 6 बिलियन पाउंड का क्या क्या लगा दिया, कितना उसका कोल माइंस, पॉपुलेशन, कितनी चीजें जर्मन को लॉस हुआ था उससे, और नेम दे दिया गया पीस ट्रीटी। ओके, बट इट वाज नॉट अ पीस ट्रीटी। ओके, तो जो दुख हुआ जर्मन के हारने से, उससे ज्यादा दुख हुआ उनको किससे, ट्रीटी ऑफ वर्जाइल्स। और उससे भी ज्यादा दुख हुआ कि दोज पीपल्स हु हैज साइंड ऑन दैट, जो वेमार रिपब्लिक जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते थे ना बेटा, उन्होंने क्या किया, उस ट्रीटी पे साइन किए थे। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रीटी में जब उन्होंने साइन किए तो देवर फोर्स, वो क्या मजबूत थे, और उनकी मजबूरी थी साइन करने के अलावा, ये देव नो सच ऑप्शन, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो इन 1919 ज्वाइन ए जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो हिटलर ने क्या किया बेटा, 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ओके, वहां पे वर्कर्स पार्टी फॉर्म हुई थी। हमने ये भी देखा था सेकंड चैप्टर के अंदर की लेबर पार्टी ब्रिटिश में, जर्मन की वर्कर पार्टी की डेट वाज द पीरियड ऑफ वर्कर्स। ये जो वर्कर्स पीरियड हुआ करता था उस समय इन्होंने वर्कर पार्टी ज्वाइन की जर्मन के अंदर। ओके, तो टुक ओवर इट रीनेम, उसका रीनेम करके उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसका रीनेम करके क्या किया बेटा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इसका भी रीनेम करके कर दिया नाजी पार्टी। और ये जो नाजी पार्टी, अर्लियर इट वाज द नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, और इससे भी पहले डेट वाज नोन बाय द जर्मन वर्कर्स पार्टी। कब फॉर्म हुई, 1919। और 1919 इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, why date year important for India? You know beta why it is important for India? You know Jallianwala Bagh? Sir, Jallianwala Bagh Ah massacre. yes, सर जलियांवाला बाग हाँ, इंसिडेंट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। तो ये ट्रेजेडी भी टिल डेथ हम कभी भूल नहीं सकते बेटा, जो हमारे कंट्री में हुई थी। तो लेटोन ही वाज ए वेरी पावरफुल स्पीकर एंड गुड ओरेटर, मतलब ये बहुत अच्छे स्पीकर थे बोलने में। एक इनके जो वे ऑफ टॉकिंग था, किसी भी चीज को जो डिस्क्राइब करने का क्या बेटा, कभी क्या होता है किसी इंसान में ऐसी क्वालिटी होती है कि उसका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सब सुनते रह जाते हैं हम। जैसे अभी कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो
मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होता है। तो हिटलर के अंदर जो पावरफुल स्पीकर प्लस गुड ओरेटर, अच्छा ये ये बहुत अच्छे बोलने में, तो एक इनकी ये फर्स्ट एक मेरिट हो गई। फोकस टू अंडो ऑल द इनजस्टिस डन, जितना भी इनजस्टिस जर्मन के साथ हुआ था, ये वांट टू अंडो मतलब बदला लेना चाहते थे वो विद द जर्मनी। प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टेट, उन्होंने क्या प्रोमिस कर दिया उनको जर्मन वालों को कि मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनवा के दिखाऊंगा इस जर्मन को। और जर्मन वाले जो वर्जल्ड एग्रीमेंट हुआ था उससे इतने दुखी थे, तो वो खुद चाहते थे कि कोई ऐसा मसीहा बन के आए, कोई ऐसा इंसान आए जो हमारे को जस्टिस दिलाए, क्योंकि एक उनकी जो सेल्फ डिग्निटी जो होती है ना वो हर्ट हो गई थी वर्ल्ड लेवल पे, सेल्फ डिग्निटी। अब आज हमारा कंट्री किसी कंट्री के सामने हार जाता है तो कितनी बड़ी डिग्निटी की बात होती है बेटा, और हारने के बाद फिर उसके साथ एग्रीमेंट करना, तो इट वाज बिग चैलेंजेस। तो बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशंस विद आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कितने लोग उस पे देखो इंटरफेयर करते थे जर्मन के साथ। अब जर्मन व्हेन ही अनेबल टू पे द चार्जेस, बेचारा वो चार्जेस पे नहीं कर पाया, तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने उसका रूर इंडस्ट्रियल एरिया कैप्चर कर लिया, रूर वाला इंडस्ट्रियल एरिया कैप्चर कर लिया फ्रांस ने, जब वो पैसे नहीं दे पाया, यानी पाउंड नहीं दे पाया। तो जर्मन के साथ कितने फॉरेन पावर्स थे जो उसके सामने कुछ भी नहीं थे, डेनमार्क, बेल्जियम, ऐसे कंट्री जो उनके उसका मतलब टेरिटरीज उन्होंने हड़प लिया। ओके, तो एंड द कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द जर्मनी, जो ये जर्मन के अगेंस्ट इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस और ये करते थे, उससे बदला लेना चाहता था कौन, हिटलर। तो ही हैड ए प्लान एंड इज ऑन विजन टू अचीव, और उसने एक प्लानिंग की, वेल प्लान, और उस प्लानिंग के अंदर उसने एक विजन रखा फ्यूचर के लिए कि किस तरह से मुझे बदला लेना है। तो इससे सब लोग सहमत हो गए। तो ओके, यू कैन सी ये दिस मैप। अब इस मैप के अंदर में एक एक कंट्री नेम यू एबल टू सी, ये व्यवहार एक कंट्री, ये क्यों, अभी आगे नेम आएगा। ओके, तो हिटलर्स राइज द पावर। अब कैसे उसने, ये तो हमने अभी बैकग्राउंड में देखा हिटलर कौन था और क्या उसकी आइडियोलॉजी थी। ओके, अब हिटलर ने पावर कैसे लिया अपने हाथ में, ये हम देखेंगे इस सेकंड वाले हिटलर राइज टू पावर, कैसे उसके पास पावर आया। ओके, तो इन 1923 ही प्लान टू द सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया, ये जो कंट्री है उसको लगा कि जो जर्मन के अंदर एक स्टेट है, मैं अगर उस स्टेट को कंट्रोल कर लूंगा तो मैं पूरा पावर अपने हैंड में ले लूंगा। जैसे हमारे यहाँ सोचते हैं ना कि हम दिल्ली को अगर कंट्रोल कर लेंगे, अर्ली रूलर्स ये तो सोचते थे, जो अर्ली रूलर्स होते थे जैसे कि अर्ली टाइप जो वार होते थे, वो ये सोचते थे कि अगर दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो सबको जीत लिया, क्योंकि दिल्ली वाज द सेंट्रल पावर, दिल्ली बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे था हमारा। तो इन 1923 he planned seize the control of Europe। अब 1923 भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, वाई, क्यों, थोड़ा रिकॉल करो अपने आप को, 1923 का क्या इंपॉर्टेंस था, थोड़ा रिकॉल करो बेटा। 1923 व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1923, करो रिकॉल, ध्यान आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। सर कांग्रेस का सेशन था तब। कांग्रेस का सेशन भी था बेटा। ये 1923 वो पीरियड है, इफ यू नो कि डेट टाइम जर्मन रेफ्यूज टू पे द चार्जेस टू द फ्रांस, ध्यान आया कुछ, 1923 में उसने मना कर दिया था पे करने के लिए, किसको, फ्रांस को, क्या, जो 6 बिलियन पाउंड जो लगा था वर्जाइल्स एग्रीमेंट में। तो फ्रांस ने क्या किया था 1923 में, उसका रूरल इंडस्ट्रियल एरिया कैप्चर कर लिया था। तो डेट वाज द पीरियड। तो इन 1923 प्लान टू सीज द कंट्रोल ऑफ बेवरिया, एक नेशन से, और सीधा आगे जो स्लाइड्स, जस्ट वेट, जस्ट वेट, देयर इज द प्रॉब्लम इन इंटरनेट कनेक्शन। यस, और आफ्टर प्लानिंग टू कंट्रोल द सेवरल स्टेट, ई मार्च
टू द बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और उसने क्या प्लानिंग की कि मैं बर्लिन को कैप्चर करके पूरा पावर अपने एंड में ले लूंगा, क्योंकि बर्लिन कैपिटल थी। तो उसने मूवमेंट मार्च टू द बर्लिन एंड कैप्चर द पावर्स, उसने प्लानिंग की, किसने, हिटलर ने, कि मैं बर्लिन को अपने अंडर ले लूंगा। ये दोनों स्लाइड एक साथ मिली हुई बेटा, ये हो रही है। तो बट ई वाज फेल्ड, यहाँ लिखा रहा है पर वो फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी प्लानिंग के बारे में जो वेमार रिपब्लिक थी उसको पता चल गया। तो ई वाज अरेस्टेड फॉर ट्रेजन, उसको देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए अरेस्ट कर लिया। कितने साल के लिए? फॉर 5 ईयर, 5 ईयर के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। किसको? हिटलर को। अरेस्टेड फॉर द ट्रेजन 5 ईयर। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ओके। तो गांधी जी को ब्रिटिशर ने अरेस्ट करके ट्रेजन, कितने लोगों के ऊपर हमारे यहाँ जो केस चलाए थे वो ट्रेजन, देशद्रोह के मुकदमे चलाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि गांधी जी को हमने डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया। हमारे लिए तो देशभक्ति थे, देशद्रोह तो ब्रिटिशर्स के लिए थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या करना चाह रहा हूँ, यानी वो, यस सर। हाँ, वो दुश्मन, Yes, sir. हाँ, वो देशद्रोह तो बेटा किसके लिए थे? केवल ब्रिटिश के लिए थे। लेकिन हमारे लिए तो देशभक्त थे, वो हमारे लिए तो वो पेट्रोट थे, देशभक्त थे सबसे बड़े। कौन? गांधी जी, जो हमें फ्रीडम दिलाना चाह रहे थे, क्योंकि वो तो ब्रिटिश ने चलाया था केस। तो यहाँ पे जो वेमार रिपब्लिक ने जो उनपे केस किया, किस पे? हिटलर पे। कितने ईयर के लिए? 5 ईयर के लिए। अरेस्टेड फॉर ट्रेजन, यहाँ नहीं लिखा हो बट 5 ईयर की, 5 ईयर है वो। तो 5 ईयर के लिए जो उनको जेल भेजा गया देशद्रोह का मुकदमा चला के वेमार रिपब्लिक ने। लेकिन उनके जो लाइक करने वाले लोग इतने थे कि उनको, सब लोगों को जर्मन में लगा कि हिटलर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ही रिलीज आफ्टर स्ट्रगल फॉर पावर, कितने महीने? आफ्टर 9 मंथ के बाद ही उनको रिलीज कर दिया गया। 9 मंथ ओनली, सॉरी 4 मंथ के बाद ही, 9 मंथ भी उनको नहीं रखा, 4 मंथ के बाद, अप्रोक्सीमेटली 4 या 9 है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन है। तो आफ्टर 4 मंथ के बाद ही उसको रिलीज कर दिया गया। किनको? हिटलर को, ओके। और ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिम बिकेम ए मास मूवमेंट, और ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के बाद एक नाजी बिकेम ए मास मूवमेंट, बड़ी पार्टी निकल के सामने आई। क्यों आई? बिकॉज नाजी प्रोपगेंडा एंड प्रोमिसेज विद द हिटलर मेड, क्योंकि हिटलर ने कुछ इस टाइप के प्रोपगेंडा बनाए थे और प्रोमिसेस किए थे, किनको? कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना के दूंगा, इसलिए। अब प्रोपगेंडा क्या होता है बेटा? प्रोपगेंडा होता है एक प्री अनाउंस इंफॉर्मेशन। जैसे कभी इलेक्शन होते हैं ना, आपने इलेक्शन देखे होंगे, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में। तो हर पॉलिटिकल पार्टी एक प्रोपगेंडा बनाती है। प्रोपगेंडा का मतलब होता है, जैसे किसी पार्टी ने कहा, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो, आप पार्टी, केजरीवाल। अब केजरीवाल ने प्रोपगेंडा बनाया कि अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है तो आई विल प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, मैं फ्री में वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा, कोई बिल नहीं लूंगा। एक फ्री वाईफाई का उन्होंने प्रोपगेंडा बना लिया। तो लोग क्या, ऐसे प्रोपगेंडा को देख के लालच में आके वोटिंग दे जाते, वोटिंग कर जाते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को। तो हिटलर ने भी ऐसे प्रोपगेंडा बनाए थे। प्रोपगेंडा एक प्रोमिस जो करते हैं, इस टाइप के प्रोपगेंडा बनाए थे और प्रोमिसेस किए थे। किससे? जर्मन से, कि अगर मैं पावर में आता हूं तो आई विल फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी और मैं जर्मन को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना दूंगा। तो क्या उसका रिजल्ट क्या रहा? सीधा इन जर्मन 1928 में इलेक्शन होते हैं बेटा जर्मन के अंदर। आर यू एबल टू सी ना स्लाइड? देख रहे हो आप? स्लाइड दिख रही है ना? सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। यस सर। जस्ट अब आ रही है बेटा? हेलो? ओ जस्ट वेट, मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है। यस सर, अब आ रही है। ओके ओके, सॉरी बेटा। ओके, तो 1928 इलेक्शन, नाजी पार्टी जो इलेक्शन हुए इन नाजी जर्मन, तो नाजी पार्टी को कितना सपोर्ट मिला बेटा इन 1928? लिखा हुआ है स्लाइड पे। 2.6%। यस, 2.6% वोट। 2.6% वोट। अब ये 2.6% वोट को थोड़ा रिवाइज कीजिए। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया, ओके बेटा, एक लेक्चर में बताया था आपको कि व्हाट वाज द बिग इनहेरेंट जो थे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो सबसे बड़े डिफेक्ट्स थे उसके अंदर, वो क्या क्या थे? वेमार ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, एक वेमार रिपब्लिक ने, आपने पढ़ा था ना जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैंने बताया था कि सबसे बड़े इसके अंदर 2 डिफेक्ट थे। आर्टिकल नंबर 48 याद आया?
Yes, sir. और एक डिफेक्ट क्या Yes, था? sir. एक था बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान आया कुछ? नहीं आ रहा? अरे दो डिफेक्ट सबसे बड़े थे किसके अंदर? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वेमार रिपब्लिक ने बनाया था। और उससे क्या हुआ? हिटलर के अंदर आने का चांस मिला। एक तो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जितनी परसेंट जो पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेंगे उसके उतने नंबर ऑफ मिनिस्टर और उसका उतना ही नंबर ऑफ शेयरिंग होगा किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इट इज नोन एज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी वजह से जर्मन में क्या हुआ बेटा कि जर्मन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई। वहां मोस्ट ऑफ टाइम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रही? कोलिशन पॉलिटिकल पार्टी। ओनली कोलिशन पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की जर्मन के अंदर। तो एक तो सबसे बड़ा वो था डिफेक्ट। सेकंड डिफेक्ट था आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता था कि जर्मन के अंदर जब भी चाहे प्रेसिडेंट वो इमरजेंसी पावर को इंप्लीमेंट कर सकता है और जो सिविल राइट्स होते हैं उनको सस्पेंड कर सकता था। तो डेट वाज द मेन डिफेक्ट इनसाइड द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन जो वेमार रिपब्लिक ने बनाए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1928 में जो इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस के अंदर नाजी पार्टी को 2.6% वोट मिले। किसमें? रेस्टैग में, जो वहां की पार्लियामेंट है, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, रिक्सटैग। तो बट 1932 आफ्टर फ्यू ईयर 4 ईयर 1932 नाजी पार्टी गोट द 37% वोट्स इन दिस इलेक्शन। तो यहाँ पे कितने परसेंट? 2.6 से बढ़ के कितने हो गए? 37। तो वहां क्या हुआ? बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट। नाजी पार्टी वहां सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आई इन 1932। तो यहाँ पे जैसे नाजी पार्टी को इतने वोट मिले, इतना सपोर्ट मिला 37%, तो लोगों को लग गया कि हिटलर ही एक ऐसा इंसान है जो हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ से ही हिटलर का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आर यू हियरिंग माय वॉइस? ना सुन तो रहे हो आप? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो आपको दोनों स्लाइड समझ में भी आएगी होगी कि हिटलर का बैकग्राउंड क्या था। वो इजी है, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। उसके जो इंसान था उसके बारे में वैसा ही बताया। अब इसके बाद मैंने बताया कि क्या क्या ऐसे रीजंस थे जो हिटलर के आने के चांस हुए। ओके, तो उसने एक तो प्रोपगेंडा उसका, एक उसने जो प्रोमिस किया, और उसकी किस्मत ऐसी रही कि नाजिस पार्टी को 37% सपोर्ट मिला। अब क्या क्या रीजन से नाजी प्रोपगेंडा में क्या क्या होता था? व्हाट वाज द प्रोपगेंडा? तो नाजी प्रोपगेंडा एंड प्रोमिस मेड द हिटलर गेव हिम टू चांस टू राइज द पावर्स। उसको अपने पावर में आने का चांस मिला। क्या? न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, यानी सब लोग जो वेमार रिपब्लिक और इनकी पॉलिटिकल स्टाइल से बोर हो चुके थे, तो उसको लगा कि मैं न्यू स्टाइल पॉलिटिक्स लेके सामने आऊंगा। न्यू स्टाइल मतलब थोड़ा सा कुछ नया करूंगा। हिटलर बड़ा एडवांस था, तो उसने क्या थोड़ा सा अलग करने के लिए प्रोमिस किए, प्रोपगेंडा यूज किए। तो यूजिंग द रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल मास मोबाइलाइजेशन, तो उसने कुछ जानबूझ के इस तरह की रैलियां निकाली कि लोग पसंद करें। भीड़ को देखे तो लोगों को लगे यार ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस टाइप से, जैसे यू कैन सी द पिक्चर इन योर बुक, सच टाइप ऑफ पिक्चर्स, जस्ट वेट, ये दिस पिक्चर्स आर गिवन। तो इस टाइप के उसने ओथ लेने के लिए इस टाइप का मास मूवमेंट दिखाया। आर यू एबल टू सी द मास मूवमेंट? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, sir. तो ये बुक में और देख सकते हो आप। तो बेटा इस टाइप के मास मूवमेंट हिटलर ने दिखाना स्टार्ट किए, तो लोगों में और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने एक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्टाइल मोबाइलाइजेशन, वो जो टेक्निक थी वो फॉर्म की। एक साथ पूरी जगह जुलूस निकालना बड़े वाले, एक साथ, चलो के जस्ट लास्ट 10 मिनट, बड़े बड़े जुलूस निकालना, पब्लिक को एक साथ शो करना कि दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी जो बदला ले सकती है। तो रिचुअल्स और स्पेक्टिकल मास मोबाइलाइजेशन फॉलो किए हिटलर ने। मासिव रैलीज, बड़ी बड़ी रैलियां की, पब्लिक मीटिंग की, एंड रेड बैनर ऑफ स्वास्तिक ई वाज यूज्ड। नाजी सैल्यूट, जो नाजी सैल्यूट दे रखा है, बता रखा है उसमें हिटलर नाजी सैल्यूट कर रहा है, वो यूज किया। रिचुअलाइज द राउंड्स ऑफ एप्लॉज, ये यूज किए। तो दिस ऑल वाज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर एज ए मसीहा, एज ए सेवियर। तो जर्मन वालों को, जैसे हमारे इंडिया वालों को गांधी जी मसीहा नजर आए थे ना बेटा,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ऐसे जर्मन वालों को लगा कि हिटलर ही एक ऐसा मसीहा जो हमें बचा सकता है, जो बदला ले सकता है। तो लोगों में और ज्यादा ट्रस्ट और ज्यादा कॉन्फिडेंस हिटलर के प्रति बढ़ता गया। और उसके बाद हिटलर ने दिस कैप्चर द इमेजिनेशंस ऑफ पीपल, उस सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैज बीन सेटर्ड। तो ये से लोगों का धीरे धीरे इमेजिनेशंस हिटलर के प्रति बढ़ता गया, और ये से बेटा जर्मन के अंदर हिटलर की एंट्री हो गई। हिटलर का वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ मीटिंग, मोबाइलाइजेशन पार्टी का, तो ये सब चीजें हिटलर ने, नाजी सैल्यूट, स्वास्तिक साइन, मासिव कलेक्टिवाइजेशन, एक एक जगह पे लोगों को इकट्ठा करना, एक साथ भीड़ दिखाना, ये सब चीजें जर्मन के अंदर हिटलर ने कॉमन कर दी। तो सब लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता गया, और ये से हम हिटलर की एंट्री आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो दिस आर टुडेज लेक्चर, जो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द हिटलर। तो ये आज का हमारा लेक्चर